नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज इंडिया 1.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों, पहली बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन के माथे पर पसीना नजर आ रहा है। शिकन है, चिंता है, फिक्र है। क्यों? क्योंकि भारत का फॉरेन एक्सचेंज का भंडार 705 बिलियन डॉलर से घटकर 2 महीने में 650 बिलियन डॉलर आ गया। अब ये जो सवाल उठा है, इसके बारे में क्या कहा जाए? अब चिंता की रेखाएं क्यों हैं? ये कहना कि दुनिया में जो वो देश जिनके पास सबसे बड़ा डॉलर का भंडार है, फॉरेन एक्सचेंज का भंडार है और बड़ा गर्व करते थे, आज अचानक चिंता की रेखाएं शक्तिकांता दास यानी कि आरबीआई गवर्नर के माथे पे क्यों हैं? क्योंकि बहुत सारा पैसा मार्केट में झोंक दिया और झोंकने के बाद फिर भी डॉलर के मुकाबले रुपया को बचा नहीं पा रहे हैं। ऑलमोस्ट 85 रुपए को टच करने जा रहा है रुपया, 85 रुपए के बिल्कुल पास पहुंच चुका है साहब। इन हालातों के अंदर जो हिंदुस्तान में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा निकाल रहे हैं। यूएसए के अंदर बॉन्ड यील्ड्स राइज हो रही हैं तो यहां से पैसा निकल के जा रहा है। तो अब यहां पर आरबीआई को जरूरत आ पड़ी है, भैया जी इंटरवीन करें, कुछ करें, रुपये को तो बचाएं, लेकिन अब रुपए को बचाने के लिए भी अब इन्होंने डॉलर झोंकना कम कर दिया। भैया अभी रुक जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में कटोरा लेके आईएमएफ के पास जाना पड़े कि भैया पैसे दो हमको, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो अब वो तरकीब अपनाई गई है जो लास्ट टाइम 2013 में अपनाई गई थी मनमोहन सिंह की सरकार के द्वारा। अब 11 साल के बाद वो तरकीब अपनाई गई है शक्तिकांता दास के द्वारा कि भैया अब जान बचाने के लिए डॉलर बढ़ाना पड़ेगा, अब उसके बिना गुजारा नहीं है। अगर 650 बिलियन डॉलर का भंडार है तो उसमें काम का भंडार तो सिर्फ 550 का है, क्योंकि उसमें बाकी 100 बिलियन डॉलर तो एसडीआर और गोल्ड रिजर्व है, उसका तो यूज नहीं हो सकता। तो 550 तो मुश्किल से आपके 7 महीने का इंपोर्ट के बराबर है, सिर्फ 7 मंथ्स इंपोर्ट का पैसा आपके पास है। तो अब उन्होंने वो किया जो 2013 में मनमोहन सिंह ने किया था कि भैया एफसीएनआर के रेट बढ़ा दो। ये एफसीएनआर क्या होता है? ये होता है फॉरेन करेंसी का जो अकाउंट होता है नॉन रेसिडेंट के लिए, यानी कि वो भारतीय जो विदेश में रह के काम करते हैं, भारत में पैसा भेजते हैं, तो लेकिन वो उनका अलग अकाउंट होता है। कई अकाउंट ऐसे होते हैं जहाँ पे उनके अपने सेविंग्स अकाउंट में आते हैं तो वो इंडियन करेंसी में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन कई अकाउंट होते हैं जिनको एफसीएनआर अकाउंट कहते हैं, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट। उसके अंदर जो पैसा आता है, जैसे कि कोई आदमी अमेरिका में काम कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहा है, उसने $100 जमा किए, तो वो $100 जो हैं उसके ऊपर आपको सपोज करो 6% का इंटरेस्ट है, तो $100 के ऊपर वो $6 का इंटरेस्ट मिलेगा, इंडियन रूपी में नहीं मिलेगा उसको, यानी कि उसको फायदा है। तो अगर रुपया डी वैल्यू भी होता है तो उससे डॉलर की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसको डॉलर में इंटरेस्ट मिलता है। तो $100 डाला, एक साल बाद उसको $6 मिल गया, तो उसको $106 हो गया। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है एफसीएनआर अकाउंट के अंदर, कि ये जो $6 का इंटरेस्ट मिला है इसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। अगर आप इंडिया में पैसे रखते हैं और आपको पता लग रहा है कि एक साल बाद किसी अकाउंट में सेविंग्स में या दूसरा एफडी में 75,000 रुपये का वो मिल गया आपको, क्या कहते हैं, ब्याज मिल गया, तो वो टैक्सेबल हो जाता है, वो उसके ऊपर टैक्स लगता है। लेकिन फॉरेन करेंसी के ये जो एफसीएनआर अकाउंट है बड़े विशेष अकाउंट होता है, और ये इसके लिए खोला जाता है कि भारत के अंदर लोग अपना पैसा फॉरेन करेंसी में जमा करें ताकि वो मुसीबत के टाइम देश के काम आए। तो अब पहली बार 2013 के बाद हमारे शक्तिकांता दास ने उसके ऊपर रेट बढ़ा दिया इंटरेस्ट के, भैया जी ब्याज बढ़ाओ इसके ऊपर, भैया जी ब्याज बढ़ाओ इसके ऊपर, ताकि लोग और ज़्यादा पैसा अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, ब्रिटेन से निकाल के हिंदुस्तान के बैंक में जमा करें फॉरेन करेंसी में। तो इससे क्या होगा कि उनको फॉरेन एक्सचेंज में क्या कहते हैं कि ब्याज भी मिलेगा और वो ब्याज टैक्स फ्री भी होगा। ये है चक्कर सारा का सारा एक्चुअली देखा जाए तो पहली बार 11 साल के बाद शक्तिकांता दास ने वो तरीका अपनाया जो मनमोहन सिंह ने अपनाया था फॉरेन एक्सचेंज के भंडार को बचाने के लिए। अब आप सोचिए, क्या वास्तव में ये पैनिक रिएक्शन नहीं है? क्या वास्तव में ये एक इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है? क्या वास्तव में शक्तिकांता दास के चेहरे पर जो पसीने हैं या चिंता की रेखाएं हैं वो वाजिब हैं कि नहीं है? हो सकता है अंधभक्तों के चेहरे पर रेखाएं ना हो, प्रधानमंत्री कुछ ना सोचे, लेकिन शक्तिकांता दास को पता कि हमारे अंदर के हालात क्या हैं, कि हमारे अंडरवियर और बनियान में कितने छेद हैं, ये शक्तिकांता दास को पता है। शुक्रिया आपका।